कई लोगों की यह धारणा है कि श्रावक अवस्था में पूजन करने से, विधान करने से कर्म की निर्जरा नहीं होती, केवल पुण्य का संचय होता है। उन लोगों की अभी गलत धारणा बहुत है, लेकिन उनको भी संभालना है। आखिर हमारे वो भी हाथी हैं, नहीं समझे? हाँ, साथी है, इसलिए सबको, सभी बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षण तो देना होगा। कोई आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो बड़े बच्चे जो समझदार हो जाए, नहीं नहीं ये मिट्टी नहीं, ये तो माल मलेदी है, तो ये धारणा बनाना आवश्यक है कि इस पूजन में, विधान में, महोत्सवों में, नैमित्तिक कार्यों में जो होते हैं वो असंख्यात गुणी निर्जरा, कोई भी ध्यान में नहीं आता खाने पीने की चीज, क्योंकि हमने संकल्प ले लिए, कंकण बांध लिए। संकल्प लेने का अर्थ है दुकान में क्या चल रहा है, कुछ नहीं, प्रतिष्ठान क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर प्रतिष्ठा हो रही है और प्रतिष्ठान की बात नहीं है, सब बंद। हो भी जाए तो भी हम जाएंगे नहीं उसमें। अब ये धारणा कैसे बनी? यह धारणा इसलिए बनी, इन अनुष्ठानों में हमारी कर्म की निद्रा जीवन में कभी नहीं हो सकते, उस प्रकार के इतने दिनों में हो सकते हैं। 27 में 10 चले गए तो क्या रह गया? कुछ नहीं। इसी प्रकार ये आपके लिए जीवन में बार बार तो पंच कल्याणक होते नहीं है, इसमें पंचों का ही नहीं किंतु पूरी जनता का कल्याण है। ध्यान रखो, प्रबंधकों को भी समझना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे प्रबंधक जो है आप लोगों के प्रबंधन में लगे हैं, वो यही देखते हैं सारे यह पात्र जो बने हैं पूजन के लिए, इंद्र इंद्राणी बने हैं, इनको आनंद यदि आ रहा है तो हमारा सार्थक प्रबंधन है। समझे? वह वहीं पर जहाँ कहीं भी बैठे हैं वहीं पर आनंद समझ लेंगे। वो हमें आकर के पूछेंगे क्यों, क्या हो रहा महाराज, हमें कुछ मालूम नहीं, आप बता दो इन लोगों को कैसा लगा। नहीं बहुत अच्छा, फिर तो हमारा सार्थक है, अन्यथा नहीं। तो इसमें यह धारणा बनाना चाहिए कि है। और इसलिए हमने कहा, प्रश्न एक रखा कि घर में रहते हैं और यहाँ रहते हैं, है वही चीज है, लेकिन प्रतिदिन पूजन में ये आते हैं, ये विशेष रूप से आते हैं और एकाग्रता के साथ आ जाते हैं, दीर्घकालीन ये साधना हो जाती है। अब एक प्रकार से यदि इस प्रकार है, श्रद्धान हो गया, तो अब महामत धीरे धीरे उसको, आइटम को और रूप में रखना प्रारंभ कर देता है। बच्चे खेल कूद में ही आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन जब वहाँ खेल कूद को नहीं चाहते हैं, उसी खिलौने में ही खाना पीना उनका रहता। कभी कभी उसी से मिठाई से खेलो और उसी को खा लो, उसी घर भी बनाओ और उसी घर को सब कर लो, ऐसा उनका होता। 6 आवश्यकों में यह आनंद की अनुभूति इन्होंने इस ढंग से रखी। मुनि महाराज बनते हैं या श्रावक बनते हैं, 6 आवश्यक उनके लिए भी रखे, इनके लिए भी रखे। इन्हें बदल बदल करके जो 6 आवश्यक रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है एक ही आवश्यक में लीन हो जाए, सामायिक में एक आवश्यक उसमें लीन हो जाए, नहीं हो सकता। उसके साथ और आवश्यक है। यदि घी के द्वारा ही पुष्टि आती है और शक्ति आती है और स्वाद भी आता है, तो अन्य चीज खाओ ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पर? घी खाते हो? हाँ महाराज, घी खाते। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल महाराज, हम तो घी खाते हैं। किसने कहा नहीं हम घी पीते हैं? पानी पीते हो क्या? नहीं। उत्तर दो। रोटी खाते हो क्या? नहीं। उत्तर दो। रोटी में तो खाते हैं, ये रोटी में खाते हैं क्या? घी। घी अकेले खाना हो? घी अकेले तो नहीं खा सकते। हो गए ना? अब इसके लिए बोलते हैं 6 आवश्यक। सामायिक तो घी रूप आवश्यक है, और 5 जो शेष रह गए हैं, दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तरल भी चाहिए, गरल भी चाहिए, सारे चाहिए।
इसके माध्यम से इस शरीर का संचालन होता है। तो उपयोग का भी संचालन केवल व्यक्ति स्वाध्याय स्वाध्याय करो कुछ नहीं होता, पूजन पूजन करो कुछ नहीं होता, अन्य भिन्न भी चाहिए। तो भोजन के समय भी क्या आवश्यक रखा? भोजन के समय आवश्यक यह रखा संशोधित भोजन करेंगे, उतावली नहीं कर सकते। आ गए समझ में? हाँ, भोजन करो, भोजन बनाओ। पहले कैसे बनाएंगे? शुद्ध भोजन बनाएंगे। इसमें भी आवश्यक है, इसमें क्या आवश्यक है? इसमें दया का पालन है, जीव जंतु का निरीक्षण करना, उनको दूर करना, ये जीवन का पालन हो गया। हो गए ना? अहिंसा धर्म पला, मतलब 5-6 घंटे यदि बनाने में लगाते हैं तो 5-6 घंटे रसोई बनाने वाले उस सावधानी के साथ करता, वहां पर महाविधान होता है। समझे? रसोई घर में महाविधान में कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता। बच्चों बाहर, घर के मालिक भी आ जाए तो उनको कह देना राष्ट्रपति को गृह मंत्री ने अलाउ नहीं किया। सही, अपने अपने स्थान पर है, नियुक्तिकरण है। नहीं तो हमें राष्ट्रपति बना दो, आप गृह मंत्री बनाओ। नहीं है तो गृह मंत्री का एक कार्य है कि वह बता दे, नहीं आप भीतर नहीं आ सकते, आप कहो, मांग करो, सभी आइटम आपके यथास्थान मिल जाएंगे। समझे? इधर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? ये पूछना नहीं, ये तो हमारा कार्य क्षेत्र है। इसी प्रकार कि वहां पर सावधानी के साथ रसोई बनाने वाले अहिंसा धर्म का पालन करते हुए प्रत्येक चीज का निरीक्षण हो रहा है, परीक्षण हो रहा है। 1-2 व्यक्तियों को और नियुक्त किया जाता है सहयोग के लिए, तब वो कार्य होता है 10-11 बजे तैयार होता है। एक साथ 50 व्यक्तियों को खिलाया और उन्होंने शाकाहार का पालन, विश्वास है, अन्यत्र वो नहीं जा सकते। आपके ऊपर विश्वास रख करके वहीं पर भोजन करें। उनको जो आनंद आया अथवा शाकाहार का प्रयोग हुआ, अन्य जो अभक्ष से बच गए, ये धर्म का पालन हुआ। इस प्रकार 6 आवश्यक जो रखे हैं उनके द्वारा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। केवल पूजन के समय में नहीं किंतु भोजन के समय में भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ऐसे श्रमणों के लिए कहा गया है, तो वही श्रावकों के लिए एक देश रूप में पालन करना अनिवार्य होता है। किंतु कई लोगों की ये धारणा है कि केवल सामायिक में तो आनंद आता है और अन्य आवश्यकों में अलग आता नहीं। वह भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करने से ही असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, अन्यथा सम्यक दर्शन फेल हो जाएगा। जिनकी इस प्रकार की धारणा है नहीं केवल सामायिक में ही होता है, पूजन अभिषेक इत्यादि में कोई असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती है, उनको आगम खोल करके पढ़ लेना चाहिए। ऊपरी शिक्षा का बोध यदि नीचे रह करके लेते हैं तो अपने ऊपर थोपोगे तो उसका कोई काम चलने वाला नहीं है। आप करोड़पति बन सकते हैं, ये बात अलग है, लेकिन अभी 1000पति है, ये पहले ध्यान रखें। नहीं समझे? अभी रोड पर काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, सेठ बनने की गुंजाइश अवश्य है। अभी ठेला चला रहे हो, हाँ, वो हाथ ठेला ही तो होता है, उसी को तो पैर ठेला थोड़ी होता है, हाथ ठेला। ट्रक को लोड बोलते हैं, वो अलग होता है। ट्रक को कोई यूं धक्का मार के नहीं ले जाता महाराज, ठेला का अर्थ वो धक्का करने से होता है। इतना तो हमने समझा, नहीं समझे? ठेलना ये धक्का लगाने से वो आगे आगे इसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार ठेलते हुए भी यह धारणा बना सकते हैं कि हम ट्रक को भी चला सकते हैं, लोड भी चलाए जा सकते हैं, अनेक प्रकार के और व्यापार उत्तम उत्तम भी कराए सकते हैं, तब हम चल सकते हैं। लेकिन अभी वहां तक गए नहीं, जा सकते हैं। सकने की बात यहाँ होती है, विश्वास आता है, किंतु वर्तमान की ही अनुभूति होती है। ज़्यादा न कह करके हम तो हाथी के उदाहरण को ही पुष्ट बनाते हुए आपके लिए जो ये दिया जा रहा है, उस घास में
रख कर के असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाए किसी, क्योंकि ये जिनवानी है, जिनेन्द्र भगवान ने आज्ञा दी है, इसमें ही आपका भला है। अगर इधर उधर खुराक की ओर देखोगे हजम नहीं कर पाओगे। वो धारणा की बात है। घी सब लोग खाते हैं, लेकिन केवल घी खाकर के कोई एक व्यक्ति भी टिक नहीं सकता। ध्यान के द्वारा निर्जरा होती है, केवल ध्यान के द्वारा निर्जरा नहीं हो सकती। उसके साथ साथ 6 आवश्यकों को पालन करना, और 24 घंटे में 6 आवश्यकों को बहुत अच्छे ढंग से आचार्यों ने विभाजित करके हम लोगों के मन को बांधने का एक पुरुषार्थ किया है। हमारा कर्तव्य होता है उनका वह पुरुषार्थ सार्थक करें हम, और हम अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव ले। ये बात अलग है, आप बढ़ा सकते हो, घर में कम रखो और मंदिरों में ज़्यादा समय दे सकते हो, ड्यूटी वहाँ की घटा करके यहाँ पर बढ़ा सकते हो। यह आप लोगों के ऊपर आधारित है। लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पर धर्म होता ही नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि 24 घंटा असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावकों की भी होती है। वो इसी बलबूते पर उन लोगों के संकल्प विद्यमान हैं, उन संकल्प को ही महत्व दिया जाता है, और वही अहिंसा धर्म माना जाता है। कुर्सी पर बैठ करके भोजन कर रहा है, कोई व्यक्ति आराम कुर्सी के ऊपर बैठ करके कर रहा है, कोई व्यक्ति टहलता हुआ कर रहा है, कोई व्यक्ति परिश्रम बहाता हुआ कर रहा है, इत्यादि कर रहा है तो उतना ही भोजन चारों कर रहे हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं। ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया अथवा सेठ साहूकार हो गया, कुछ और खा रहा हो, कुछ नहीं। कुछ और मान लो गलत पहुंच जाएगा तो समझ में आ जाता है अस्पताल तो एक ही होती है। सुन रहे हो आप? ये सेठ साहूकारी का जो है अस्पताल है, ये वो गरीब के लिए है, ये मध्यम के लिए, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हो जाएगा। इससे भी मान लो पक्षपात हो सकता है। ये एयर कंडीशन है, ये वो ICU है, ये फलाना है, ये है। इसके उपरांत हम एक और बात पूछना चाहते हैं कि वहाँ मरना नहीं हुआ और वहाँ अंतिम यात्रा राम राम सत्य है, अनंत राम सत्य है, वहाँ पर चले जाते हैं। मरघट में कोई रईसी है? नाट तो हिला करके हमें बता दो महाराज, यूं यूं कर दो या यूं यूं कर दो, दोनों यूं। अच्छा अच्छा, मतलब सेठ साहूकार के लिए यही की है, नहीं समझे? मरघट तो सबके लिए एक है, पनघट भी एक है, सब कुछ घट एक है। अब घटन बढ़न क्यों है, कहाँ है बता? आत्मा को घट कहा है, वह चाहे चांदी का हो, सोने का हो, रत्नों का हो, मिट्टी का हो, कोई भी हो, घट तो घट होता है। ये तो आप लोगों की दृष्टि में है। इसलिए जो उपासना का दास होता है, उपासक होता है, उस व्यक्ति के दृष्टि में ये कंकड़ पत्थर कुछ चमकीले और कुछ दम के लिए और कुछ कंकड़ है कंकड़। लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार हैं? बताओ, अरे महाराज लाख हमारा मोल, हीरा कहे न मुख से, ये ऐसा है, लाखों करोड़ की संपदा इसके में विद्यमान है। ध्यान रखो, वह भी कंकड़ ही माना जाता है। कुछ कंकड़ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी मिट्टी बन जाते हैं, कुछ कंकड़ ऐसे होते हैं चमकीले होते हैं। इसके अलावा तीसरी कोई परिभाषा भाव भाषा उसकी नहीं होती है। किंतु हीरा वह है जिसका कोई भी उसको चूर नहीं बना सकता। बनाने की हिम्मत बताओ, वह फिर भी चूर नहीं हो सकता। सबको वह चूर चूर कर सकता है, लेकिन वह सब भी नहीं हो सकता। लेकिन ये ध्यान रखना, अग्नि के सामने वह भी राख राख हो जाता है। अग्नि के पास इतनी तपन और क्षमता रहती है, वह हीरे की राख रख लो आप अपनी कर, कुछ नहीं है। उसकी एक सीमा तक तो कीमत होती है। इनको लेकर के आप सेठ साहूकार अपने आप को मान रहे हो, ये आप थोड़ी सोचिएगा। हाँ, भामा से जैसे आप कर रहे हो तो मैं मानूंगा कि हाँ, आपका चित्त, आपका मन विषयों का दास नहीं है। आपका मन कष्ट में जो पड़े हैं
उनको उभारने के लिए अपनी क्षमता को खोल करके दे रहे हैं। ऐसा कोई भामाशाह हो तो हमें बताओ। वो भामाशाह आज तक तो भामाशाह ही हैं, बहुत कम लोग भामाशाह बन पाते हैं, नहीं समझे। और उनका नाम कहीं भी कोई भी लेता होगा लेकिन लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता। इतिहास लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इतिहासकार अपने आप ही ढूंढते हैं उस व्यक्तित्व को। कहीं भी छुप जाए, किसी भी देश में हो, किंतु वह व्यक्तित्व अपने आप ही प्रशंसा का पात्र बनेगा और उसका रिकॉर्ड इतिहास लिखा जाएगा। इसी का नाम इतिहास है। वैसे तो बहुत दुनिया में कई सैकड़ों आ गए और चले गए, अपनी अपनी करामात दिखा के चले गए, ध्यान रखना। किंतु जिन्होंने सही कार्य किया उसको कोई छुपा नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता। ध्यान रहे, जो व्यक्ति लाइट में नहीं आना चाहता है किंतु लाइट प्रदान कर रहा है, कहाँ से लाइट आ रही है अपने आप ही ज्ञात होता है। लाइट आ रही है तो अवश्य है एक रास्ते से आ रही है, उसको प्रवाहित करने वाला कोई व्यक्ति होगा। कहाँ से वो प्रवाह है वहाँ तक चले जाएंगे तो अपने आप वो व्यक्ति मिलेगा। फिर भी वह लाइट में आना नहीं चाहता। जो व्यक्ति लाइट में आना नहीं चाहता और जो व्यक्ति लाइट को बुझाना चाहता है, इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जो प्रकाश कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कोई व्यक्ति गिर न जाए और व्यक्ति अपनी गिरी हुई वस्तु को ढूंढ सके। किंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं लोग गिर जाएं और गिर के जो उनकी जेब में से निकल जाएं और प्राण होते चले जाएं और उनको उस धन को हम ले ले, इस प्रकार के सुराख में भी रहते हैं। इसलिए वो हमेशा हमेशा लाइट को बंद कर देते हैं। हमेशा हमेशा दिन में नहीं किंतु दिन में भी अंधकार फैला करके काम करते रहते हैं। भामाशाह के इतिहास को पढ़िएगा, इसको बोलते हैं साधना। अवश्य आपको वरदान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। ये वरदान और भगवान, और तीसरी लाइन में एक प्रकार से इंसान को शैतान बना देती। कौन है वो? वासना। वासना कब आ गई? विवेक के स्तर से नीचे आने पर, कर्तव्य के स्तर से नीचे आने पर। इसको बोलते हैं डीजनरेशन। डीजनरेशन का अर्थ होता पतन। हमें उत्पादन करना है किंतु उत्पात नहीं करना। यह उत्पादन इसलिए है कि जिसके माध्यम से हम आगे गतिमान हो सके, आगे हम प्रकाश पा सकें, इसके लिए आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। अब आपको समझना किसके लिए किसकी आवश्यकता है।